माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो गोलीय दर्पण से रिलेटेड है, नई चिन्ह परिपाटी न्यू साइन कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार दूरियां मापी जाती है, किस प्रकार दर्पण के सूत्र में साइन को लिया जाता है और कैसे हम लोग इस पे रिलेटेड सवाल को बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसे समझने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है कि आखिर हम लोग इस कंसेप्ट को क्यों जानें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से हमारे शिकायत आता है कि सर ये पढ़ने में बड़ा बकवास लगता है, नई चिन्ह परिपाटी। तो देखिए, ये कंसेप्ट का चीज है और कंसेप्ट जो होता है थोड़ा सा उबाऊ जरूर होता है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस टॉपिक में बहुत बड़ा होता है। तो कुछ बच्चों को जो अपने पढ़ाई से दिल चुराते हैं, कतराते हैं, उनको तो बड़ा बकवास लगतेगा ही, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यही एक ऐसा है जिससे कि पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक में समझ कितनी है। क्योंकि आपसे कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछे गोलीय दर्पण में या दर्पण से रिलेटेड, तो कोई आपसे थियोरेटिकल सवाल नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछेगा, आपसे केवल एक दो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताइए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। केवल एक दो बात ही पूछेगा, उससे ही समझ जाएगा कि इस टॉपिक पे आपका पकड़ क्या है। तो इसे समझने के लिए आपको हम बताते हैं कि भाई देखिए, कोई भी वस्तु का गोलीय दर्पण पर जब प्रतिबिंब बनता है तो दो बात पर निर्भर करता है। पहला तो ये कि वस्तु की स्थिति क्या है और दूसरा दर्पण का प्रकार क्या है। इसी वजह से आप देखते हैं कि कभी जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक बनता है तो कभी काल्पनिक बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है तो कभी दर्पण के सामने बनता है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को जानने के लिए जो दूरियां हैं, चाहे वस्तु की दूरी है, चाहे फोकस की दूरी है, जो भी दूरियां हैं, उनको समझने के लिए नई चिन्ह परिपाटी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट बन जाता है। आज हम लोग इसे समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और अगर समय रहा तो एक सवाल भी करेंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं। इसे समझने के लिए हमने एक दर्पण बनाया है। इस दर्पण को आप पहचान रहे हैं कि यह एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ये ध्रुव है और ध्रुव से यहाँ ये मिलाई गई रेखा जो है वह मुख्य अक्ष है। एक दूसरा आकृति बना लेते हैं दर्पण का, जैसे मान लिया जाए ये है। इसको भी आपने समझ लिया होगा, पहचान लिया होगा कि यह उत्तल दर्पण है ना। और दर्पण का ये मध्य बिंदु ध्रुव जिसे P से डिनोट करते हैं और यहाँ से कोई ये खींचा गया रेखा, काल्पनिक रेखा जो मुख्य अक्ष है इसका। तो नई चिन्ह परिपाटी में साइन कैसा होगा, ये समझने के लिए आपको कुछ नियम है, इसके कुछ नियम हैं, कुछ नियम कायदे हैं, रूल हैं, उसको दिमाग में आपको एडजस्टमेंट रखना होगा। इसके नियम कहता है, पहला नियम कहता है कि सभी दूरियां जो हैं मूल बिंदु से नापी जाएगी, मूल बिंदु से नापी जाएगी। अब मूल बिंदु कौन होगा, तो दर्पण का ध्रुव होगा। मूल बिंदु कौन होगा, दर्पण का ध्रुव होगा, यानी सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। दूसरा कहता है नियम कि भाई जो भी दूरियां हैं दर्पण के ध्रुव से तो मापी ही गई, लेकिन जो वस्तु का जो स्थिति होगा, वस्तु का पोजीशन जो होगा वो हमेशा दर्पण से बाईं और लेफ्ट साइड रखा जाएगा। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मान लिया जाए कि ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 0 0, ये मूल बिंदु,
और दाईं ओर आप जानते हैं कि धनात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं और बाईं ओर जो है ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है +1 +2, यहाँ पे क्या होगा +3 और नीचे आप यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से आप दर्शाते हैं। अब जो भी चिन्ह परिपाटी है, यही जो ज्यामितीय जो संरचना है, यही जो ग्राफ है, इसी पे डिपेंड रहता है, इस पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसका नाम कार्तीय चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। अगर ये चीज दिमाग में है तो कभी भी दूरियों के लिए जो साइन लिया गया है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि सभी दूरियां जो है ध्रुव से नापी जाएंगी और वस्तु जब भी रखा जाएगा तो दर्पण से बाईं ओर रखा जाएगा। अब बताइए, दर्पण से बाईं ओर रखा गया, दर्पण अगर मान लिया जाए कि ये दर्पण है, दर्पण से बाईं ओर रखा जाएगा तो वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इससे पता चला कि वस्तु दूरी जो है, वस्तु की दूरी को जिसको हम लोग यू से डिपेंड करते हैं वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव। चाहे वह दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा। क्यों भाई? क्योंकि बाएं साइड में रखा जाएगा और बाएं साइड में कहीं भी रखा जाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जब इसी को ओरिजिन मान लिया गया है। और ओरिजिन से इधर राइट साइड आप देख रहे हैं कि क्या होगा, धनात्मक होगा। इधर क्या होगा, धनात्मक। जब भी अगर दर्पण के पीछे बनता है तो भी क्या होगा, प्लस होगा। दर्पण के सामने बनता है तो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखिए, अब इस ओरिजिन से ऊपर यानी पोल से ऊपर, इसको और इसको दोनों को मिलाइए, पोल से ऊपर की दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या है, दूरी धनात्मक होगी। पोल से ऊपर की दूरियां धनात्मक होगी और पोल से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होगी। इधर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कोई पूछे कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी तो ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, आप देख रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी तो यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव होगा। बाईं ओर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, आप बताइए उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ पे होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये खोखला गोला का बना हुआ है तो इसका सी यहाँ पे है तो एफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और ये यहाँ से मापी जाने वाली इधर की दूरियां क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। कोई आ रहा है समझ में ये सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पूछे कि वस्तु का अगर यहाँ पे नापा गया तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ प्रतिबिंब, इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरियां क्या है, ऋणात्मक होगा। तो ये है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये से समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे दर्पण सूत्र से रिलेटेड कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप माथा रगड़ दीजिएगा फिर भी नहीं बनने वाला है जब तक आप इसको नहीं समझ रहे हैं। तो आप इसको नोट कीजिएगा, आपको अभी हम लिखाते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट कीजिए क्योंकि इसको मिटा के लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे फिर से देखिए, आपको अगर नई चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया तो हम दोनों दर्पणों के लिए वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को देखेंगे कि साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहले अवतल दर्पण को देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु जब भी रखेगा बाईं ओर तो क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे उत्तल दर्पण में यहाँ पे भी बाईं ओर तो निगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु दूरी जब भी लिखाएगा तो निगेटिव साइन के साथ लिखाएगा। फोकस दूरी आप देख रहे हैं कि फोकस दूरी तो बाएं साइड में रहेगा तो फोकस दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की दूरी, अगर प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा है, दर्पण के सामने बनेगा तो क्या बनेगा,
दर्पण के सामने बनेगा तो निगेटिव, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। और अगर मान लिया जाए दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, उत्तल दर्पण में। आपको ये बात पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। आपको पता है जब उत्तल दर्पण का उपयोग बताया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे यानी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये दो चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तब जाकर ये चीजों को जानना जरूरी है ना। क्वेश्चन करने से पहले तो पहले दर्पण सूत्र भी तो जानना जरूरी है। ये तो आपको साइन लेने के लिए बताया गया है, साइन लेने में कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और चलिए आगे हम फिर दर्पण सूत्र को देख लेते हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र को 1 मिनट में देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है इस पे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f। और जो f है वो क्या है, r/2 है, आप जानते हैं, इसलिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर 2 क्या होगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये है दर्पण सूत्र, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से हम लोग करते हैं इसके, क्योंकि एक मैथमेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे तब जाकर चिन्ह परिपाटी को समझना और बेहतर होगा, है ना। चलिए इस दर्पण सूत्र है ना। 1 मिनट रुकिए, बोर्ड को साफ कर लेते हैं और क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक नया क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, ताकि हम लोग दर्पण सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य चिन्ह परिपाटी को समझना था। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, कौन सा दर्पण है पहले हम लोग देख लेंगे। अवतल दर्पण है, बहुत बढ़िया, अवतल दर्पण है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ फोकस दूरी, और ये क्या होगा, माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। कहता है कि 60 सेंटीमीटर रखी गई एक वस्तु दूरी यू, यू हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। 15 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर। कहता है कि भी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, अवतल दर्पण, दर्पण का फॉर्मूला यही होगा, दर्पण पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी दर्पण हो यही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं 1/v, 1/v यानी 1/v प्लस 1/u, u कितना है -60 बराबर 1/f यानी -15। 1/v इसको -1/60 लिखेंगे, यहाँ पे 1/15 -1/15, 1/v बराबर क्या होगा, -1/15 प्लस ये माइनस में है, बराबर के उधर गया तो उसमें ताकत आ गया, 1/60 आ गया। देखिए यहाँ पे 15 और 60 का एलसीएम, 15 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60, 15 कितना बार डिवाइड हो रहा है, -4, 60 एक बार यानी कितना आया, -3/60 यानी कितना आया भाई, -3/60। काटेंगे तो कितना, -1/20, जिससे पता चला कि भी जो है वो -20 आया। और भी -20 का मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी जो है वो क्या है, -20 सेंटीमीटर है। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हम थोड़ा जल्दी बना रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोडिंग में दिक्कत होता है। कहता दूसरा क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण उत्तल है, वस्तु दूरी है 10 सेंटीमीटर। कहता है प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात कीजिए। इसको आपको खुद से बनाना है, घर में बनाकर कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए